ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं महात्म्यम का 15वें अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कंचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशाल काय और भयानक राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहां जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की एक एक बूंद मेरे सर पर गिर पड़ी है और इससे ही मुझ कठोर सिंह पापात्मा का मन दया से आर्द्र हो उठा है। इस जल की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अंत तुम अपनी ये इस प्रभाव शक्ति को स्पर्श करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा सिंगस और पापी मन बदल गया है। अब तुम त्रिवेणी जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। राक्षस, पूर्व जन्म में मैं एक कलिंग दीपपति की वैश्य थी। मैं अग्नि सौंदर्य और लाभे से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने रूप के जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा सम्मान व्यक्ति अपना सर्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म की विमुख बनी रहती थी। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में जल में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नरक ही यातना भोगनी होगी और मुझे कभी भी आत्म सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार विचार करते हुए भयभीत होकर मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी भूमि पर। तब मुझे एक पुण्य चेतना प्राप्त हुई। वैद्य और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे वेद शास्त्र मार्ग ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी ने, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रहती हूँ। कृपया मेरे उद्धार मार्ग का बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों में अवगत हूँ। यदि तेरे उद्धार की तथा मुक्ति की मुझे संभावना नहीं दिखती है, तथापि तुम्हारे पश्चात को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर शीघ्र ही त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं है। परंतु प्रयागराज अथवा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर किसी भी प्रकार के पाप का विचार भी मन में न लाना। तीर्थों में जहाँ अच्छे फल मिलता है, वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायी बन सकता है। यहीं पर 15वें अध्याय विराम लेता है। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जाबे फल पावे। दुख विनि से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा। प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरिता होम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुम हो मैं कुमिति होम जय जगदीश हरे। दीन बांधा दुख हरिता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदरी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे होम जय जगदीश हरे। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर उन्हें लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।